से आपके हिसाब से कौन सी सिटी है इंडिया में जो आपको लगता है, और मे बी स्टडीज के हिसाब से, कि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑर्डर्स एंड एवरी अदर सिटी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भी लॉज बना ले, उससे जरूरी नहीं हो सकता कि लोग लॉ अबाइडिंग हो जाए। कभी कभी बहुत ज्यादा लॉ बनाने से भी इरिटेशन कॉज हो जाता है। बिहार में भी हमने देखा है कि अगर कभी दारू को बंद करे, कभी चालू करे, एंड वहां से ना लूप होल्स निकल के आ सकते हैं। द ग्रेट वे टू मेक योर सिविक सेंस अगर अच्छा करना है इज टू इम्बाइब देम सिटीजन में पहले से ही। तो मैं आपको वाइजैक, हमारा फर्स्ट कंपनी ट्रिप वाइजैक में हुआ था, एंड बहुत सारा टूरिस्ट, पूरा टूरिस्ट टाइम चल रहा था। वहां पे एक लंबी लेन चलती है, हम कुल्फी खा रहे थे, हम 30-35 लोग गए थे, फर्स्ट टाइम, सुपर एक्साइटेड, एकदम गर्मी, सब खा रहे, कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है। एंड देन जब स्टिक फेंकने का टाइम आया, ही इज गिविंग अस कंटेनर्स एंड इज टेलिंग अस कि ड्राई वेस्ट में कौन सा जाएगा, वेट वेस्ट में कौन सा जाएगा। जितने भी स्टॉल्स है सब में वो लगा था। एवरी 10 स्टेप्स यू टेक, वहां पे कचरे का डब्बा था, लोग फॉलो कर रहे थे। अगर जैसे मैंने तो सिर्फ वो मूवीज में देखा, मैंने इतना ज्यादा घूमा नहीं इंडिया, अगर और भी जगह होगा तो अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस वे करना है, जेब्रा क्रॉसिंग करना है, तो यू कैन पुश इट एंड आप क्रॉस कर सकते हो। और सारा पूरा वो जो एक लेन था, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच था, देयर वाज नो ऑफिसर इनसाइड एंड एवरी लॉ वाज बीइंग फॉलोड। तो बिना लॉ के भी अगर सिटीजन का ये सिविक सेंस बहुत स्ट्रांग हो, अगर उनको पता हो कि उनकी सिटी उनकी जिम्मेदारी है, तो चीजें बहुत, तो मुझे उस मामले में वाइजैक बहुत अच्छा लगा। इट्स सो क्लीन, इट्स सो ग्रीन, इट्स वेरी नाइस। And like, what do you think about, let's say, Indore, which is also called as the cleanest city of India? वहाँ पर भी like strict है laws orders, which is why it's the cleanest city, या क्या है वहाँ पर? तो मैं इंदौर वैसे नहीं गई हूँ, पर जब बात होती रहती, जब हम रायपुर की बात करते हैं, इंदौर की बात निकलती, कंपटीशन निकलता है, तो जो जनरल सेंस मुझे लगा था ना कि देव टेकन दैट टैग टू देयर ईगो, जैसे फर्स्ट बेंचेस नहीं होते दैट वी हैव टू बी द बेस्ट एवरी टाइम। सो दैट्स आल्सो वेरी गुड कि अगर ये सारी चीजें कि क्राइम रेट में मेरी सिटी सबसे नीचे आनी चाहिए, प्रेस फ्रीडम में हम ऊपर आने चाहिए, क्लीनलीनेस से सबसे ऊपर, अगर ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है तो इट्स वेरी गुड। तो आई थिंक जो इंदौर मॉडल है वो बाकी सारे सिटीज में भी अप्लाई होना चाहिए। और ऐसा होता है क्या, लाइक जैसे अलग अलग स्टेट्स में आई थिंक अलग अलग लॉज है, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज बैंड इन गुजरात, आई थिंक गोवा, सिक्किम एंड दमन एंड दीव, जहाँ वहाँ पर गैम्बलिंग इज बेसिकली अलाउड, विच इज लीगल। सो ऐसे और कौन से स्टेट्स है, ऐसे क्या और कौन से लॉज है जो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से एप्लीकेबल है, एंड कौन डिसाइड करता है कि कौन सा लॉ किधर एप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो आई गो और थोड़ा वाइड। तो 2 तरीके से सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉमन लॉ सिस्टम और एक होता है सिविल लॉ सिस्टम। तो इंडिया कॉमन लॉ कंट्री है। तो ये जो कॉमन लॉ कंट्री आया कहाँ से? ब्रिटिशर्स से। तो जो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, तो जो भी उनकी कॉलोनी चाहिए वो कॉमन लॉ कंट्री होती है। अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि इंडिया अगर कॉमन लॉ कंट्री, मतलब जो भी हमारे लिखित लॉज है, 900 से ज्यादा तो सेंट्रल लॉज है, फिर हर स्टेट का अपना खुद का लॉ होता है। तो लॉ, एक्ट, बाय लॉ, रेगुलेशन, रूल्स, जितने भी, कोई इंसान नहीं पढ़ सकता इतने सारे, ये सारे तो लॉज है ही। इसके अलावा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट लॉज बनाते हैं, जैसे सबरीमाला वर्डिक्ट आया था, दैट इज ऑल्सो लॉ। तो ये कॉमन लॉ कंट्रीज में होता है, सिविल लॉ कंट्री में नहीं होता। सिविल लॉ में से जो एक्ट है वही लॉ है, कोर्ट जो बोल रही है वो नहीं होता है। अपने यहाँ समझो कि अगर कोई पॉक्सो पे कोई डिसीजन आ जाए, सबरीमाला पे आ जाए, सेम सेक्स मैरिज पे आ जाए, तो वो भी लॉ बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग लॉज होते हैं, सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जो लॉ निकाल रही है, जो जजमेंट दे रही है, वो पूरे देश में लगेगा। हाई कोर्ट जो दे रही है वो उस स्टेट के वहां पे लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ये बोलती है कि सर्विस चार्ज देना कंपलसरी नहीं है, देन दैट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर महाराष्ट्र एंड नॉट फॉर अदर स्टेट्स। तो अगर एमपी ये बोल देती है कि बच्चों की एडमिशन फीस रिफंडेबल होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए आपको रिफंड करना ही होगा, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू दैट स्टेट। तो जैसे जैसे आप स्टेट्स ट्रैवल करते हो, लॉज बदलते जाते हैं। Got it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.